हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो आज सुबह सुबह मैं योगा स्टार्ट कर दी हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने के लिए आ गई हूँ। तो सुबह सुबह से लेके मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, इतना दिन भर काम रहता है कि अकेले से नहीं हो पाता है मुझसे। और क्योंकि हस्बैंड तो नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो अकेले से सब चीज़ हैंडल करना मतलब दोनों का काम एक साथ अकेले को करना पड़ता है। तो जो भी हो, खाना भी बनाना पड़ता है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद बच्चे लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है, उन लोग को भी लेके जाना लेके आना, हर एक चीज़ को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना सारा काम मतलब अकेले से नहीं होता है। दोस्तों, मैं यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट की हूँ, जो ये जर्नी को मुझे लग रहा है कि मुझे तो अभी कैसे हैंडल कर पाऊँगी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये मैं शौक़ से आई हूँ इधर इस प्लेटफॉर्म में। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो हम लोग का जो जीवन का जो लाइफस्टाइल है वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। तो मैं सोच रही थी कि इसको लेके मैं आगे बढ़ूं, मगर मेरे किस्मत में वो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर रहता है, तो हस्बैंड जी का काम भी मुझे ही करना पड़ता है, और मेरा भी जो काम है वो भी मुझे ही करना पड़ता है। तो जो भी हो, करना तो पड़ेगा, बच्चे लोग के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो मैं खुशी खुशी करती हूँ ये चीज़ को, कभी ये चीज़ को लेके मैं गिल्टी फील नहीं करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है बच्चे लोग को ध्यान से रखना, बच्चे लोग का हर एक काम करना, क्योंकि इन लोग अगर आगे बढ़े ना तो ही हम लोग का जितना भी मतलब ये जो सफ़र किए ना वो सब सक्सेस होते हुए नज़र आएगा। तो मैं वो चीज़ को लेके कभी गिल्टी फील नहीं करती हूँ। तो बच्चे लोग मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी है, उसके बाद सब काम काज, उसके बाद पूरा शौक़ पूरा करना। सब जन बोलते हैं ना, अपने दम पे कुछ करो, कुछ बनो, मगर मुझे लगता है कि बच्चे लोग को अगर कुछ बना पाओ ना, वही मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए जीत, वही सबसे बड़ी जीत होगा। तो पता नहीं किस किस का मतलब सोच क्या है, मुझे उतना ये नहीं है, नॉलेज नहीं है, मगर मेरा सोच ये है कि मैं बच्चे लोगों को कुछ बना के, कुछ अपने पैरों, उन लोग को अपने पैरों पे खड़ा करके मैं खुशी खुशी जा पाऊँगी। ये है मेरा सबसे बड़ा सक्सेस होगा जीवन में, सबसे बड़ा सक्सेस। अगर उन लोग कुछ बन भी नहीं पाए तो क्या फ़ायदा, ये सब काम करके या ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे उन लोग को देखूंगी ना, जब बड़ा होकर उन लोग को देखूंगी ना, खुद को प्राउड फील होगा। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए, और मैं बाबू को छोड़ के, पता नहीं आज क्यों आज उदास है, कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए। तो बाबू को छोड़ के फिश खरीद के उसके बाद मैं घर आके खाना बना के फिर खा के मैं अभी जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए। कितना गर्मी पड़ा है, पूरा पसीना पसीना हो गई। तो सोचिए उधर जाते जाते क्या हालत होगा, और ना हाथ के लिए ना ग्लव्स खरीदना पड़ेगा। क्या इतना मतलब ताप है ना, मैं हाथ में लग रहा है कि जल जा रहा है, इस वजह से मुझे ना ग्लव्स खरीदना पड़ेगा। तो चलिए, जितना भी मुंह बांध लेती हूँ फिर भी मतलब हाथ के लिए ना थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो चलिए उधर चल के बाबू को लेके आते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी भेजना है, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, अकेले से मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है, मगर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी करना तो पड़ेगा, बच्चा है, उन लोग को तो स्कूल बंद नहीं करवा सकती, ट्यूशन भी बंद नहीं करवा सकती, क्योंकि मम्मा का आज कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। उस सब चीज़ को ध्यान में देख के मेरा और क्या बीमारी फूस हो जाता है। तो चलिए चलते बाबू को लाने के लिए, ठीक है। और गाड़ी चलाते चलाते ना मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, दिखाऊँगी, वो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए चलते। तो गुड इवनिंग गाइस। तो मैं इवनिंग में बाबू को और मम्मा को ट्यूशन छोड़ के मैं सीधा आ गई हूँ मॉल। 2 घंटा इधर टाइम पास करके मैं कुछ
शॉपिंग करके फिर जाऊंगी, उन दोनों को लेके घर जाऊंगी, क्योंकि ट्यूशन का जो मेरे घर से टाइम है पूरा 1 घंटा लगता है आने जाने में। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बोलता है कि चलो उधर ही सामने में कोई मॉल में जाके टाइम पास कर लेना। तो मैं वैसे ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में बैठे बैठे अच्छे से टाइम काटने से अच्छा है कि चलो थोड़ा सा मॉल में जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया जाए। तो ऐसे ही करके इधर तो बहुत सारा मॉल है, तो एक एक करके घूमने से भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना मॉल में घूमना, शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो जो भी हो, ये सब टाइम पास करना मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत शॉपिंग की भी हूँ। और बाबुन के स्कूल से लेके मेरे घर तक रूट मिनिमम 1 घंटा तो लगता ही है आने जाने में। तो अभी 3 घंटा टाइम है, मैं घर आ जाती हूँ, मगर ट्यूशन के टाइम मैं 2 घंटा, इसीलिए उधर ही टाइम पास कर लेती हूँ। तो छोटा मोटा सामान भी शॉपिंग की हूँ। उसके बाद भी फिर मुझे जाना पड़ेगा दूसरी जगह, वो है बुधवारी, क्योंकि मेरे घड़ी में बैटरी ख़त्म हो गया है, इसलिए उसको भी लेके जाना था। तो रास्ते में ही पड़ता है मार्केट, तो इस वजह से मैं उसको लेके गई। फिर बैटरी को भी चेंज करना था। तो बरसात भी हो रहा था, इतना पानी गिर रहा था, फिर भी मुझे जाना ही था, क्योंकि बच्चे लोग को छोड़ के आई थी। देखिए कैसे बादल बादल होके बैठा है, बहुत पानी गिरा, बहुत पानी गिरा। उसके बाद फिर जाते समय भी पानी गिर रहा था। तो देखिए अभी बरसात में ना कहीं निकलने की इच्छा नहीं करता है, मगर क्या करूँ, घड़ी लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, बैटरी लगाना है, इसका एक चेन एक घाट काम कर इसका ठीक है, ये वाला 615 है। तो देखिए कितना ज़ोरदार बारिश हो रहा है। तो मैं एक दुकान में आके बैठी थी, तो अंकल ने बैठने के लिए दिया था कुर्सी, इसीलिए मैं बैठी थी। तो इतने बरसात में और शूट भी नहीं कर पाई थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।